देखिए पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सामने आपके होगा। कहता है सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन दिस फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन फॉर इट। मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने एक इक्वेशन तो दिया है, वो E1 के टर्म में दिया है, एक में E1 E2 दोनों हैं और एक में ऐसे कुछ है। मतलब इसमें एक इस सर्किट के लिए है, मतलब एक में E1 केवल है, एक में E1 E2 दोनों हैं। देखते हैं। देखो पहले एक काम करता है कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCDEF। आपके पास अच्छा एक मिनट देखिए, अगर ये करंट I1 है I2 है तो हमने बताया था आपको या आपने पढ़ा होगा कि एक पूरे लूप में एक ब्रांच में करंट सेम रहती है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक करंट सेम रहेगी, यानी यहां तक I2 रहेगी, ये I1 है तो क्या दोनों मिल करके यहां चलेंगे I1 प्लस I2। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ABCF ये लूप लेते हैं, इस लूप में किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाते हैं। एक लूप लेते हैं आप ये FCDE, हमें करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मेरी कैलकुलेशन की अपनी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इन लूप ABCF। अब देखिए आपकी कैलकुलेशन की क्या डायरेक्शन है, मैं ये डिसाइड करता हूं, ये कैलकुलेशन डायरेक्शन है। अब यहां से चलना शुरू किए, किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करिए, वो अल्टीमेटली लौट के वहीं पर आपको वापस आना है। एक सेकंड जरा। तो देखिए अगर ये रास्ते में रेजिस्टेंस पड़ेगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 प्लस I2 इंटू R। इसको प्लस में ले या माइनस में ले, तो हमने कहा था कि करंट के साथ चलोगे तो माइनस लोगे, यही कहा था ना, ये माइनस। कुछ लोग प्लस में लेते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग जो लेते हैं हमारे का बिल्कुल उल्टा कर देंगे आप। ठीक है, आगे चले ये मिल गया R1, इसमें करंट है I1 तो ये माइनस I1 R1। आगे चले बैटरी, तो हमने कहा था सेल या बैटरी जो भी मिलेगी, अगर आप उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो प्लस में लिखेंगे और माइनस में माइनस में लिखेंगे, तो प्लस E1 बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन है। अब आपको देखना पड़ेगा क्या ये इक्वेशन है। हाँ ये इक्वेशन है, ये पहला पार्ट ही सही है, इसका यही सही है, ये ऑप्शन दिया है। समझ में बात नहीं आई, यानी इन्होंने मेरे हिसाब से ये नियम बनाया है। अब देखिए मान लो ये ना मिलता तो हम ये लूप लेते हैं, लूप 1 मान लेते हैं, इस लूप को 1 मान लेते हैं। लूप 2 देखो जरा, देखिए लो, मान लेते हैं ये इक्वेशन कहीं ना होता, इसका मतलब ये नहीं है वो गलत है। ठीक है, तो देखो यहां जब चलेंगे ये डायरेक्शन है हमारी, हम इधर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम यहां चले, पहले बैटरी मिली, बैटरी का EMF इन लूप 2, बैटरी का EMF E1 है, प्लस लिखें या माइनस लिखें, तो चूंकि हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तरफ जा रहे हैं तो हम माइनस लिखेंगे, है ना, माइनस लिखेंगे। आगे चले, R1 रेजिस्टेंस है, I1 करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 प्लस या माइनस। तो हमने कहा था अगर आप करंट के अपोजिट जा रहे हो तो माइनस, ये प्लस ये प्लस आएगा। आगे चले यहां आए, बैटरी E2 मिली तो इसका प्लस E2। यहां चले करंट I2 रेजिस्टेंस R2 माइनस बराबर 0। अब देखना पड़ेगा ये दिया है कि नहीं दिया है, ये दिया तो है सेकंड वाला, इसमें E2 प्लस का है, ठीक है, I2 R2 नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन I1 R1 भी नेगेटिव है, तो ये गलत है। मतलब ये सही है, बुक में गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। समझ में आई बात नहीं आई? तो वो जानना चाहते थे कि आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो। कुछ जगह साइन उल्टा लेते हैं, तो उल्टा साइन होगा तो इसमें से माइनस कम ले लोगे, तो ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी I1 R प्लस I2 R प्लस I1 R1 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। वो भी गलत नहीं है, कैलकुलेशन का अपना तरीका है। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये PMT 2009 का क्वेश्चन है।